के बीच में कोई आया तो ये बेटा आया, अमित राय जिजोरा आया। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्या मैंने दूर की, लेकिन मैंने अपने फर्ज को निभाया। हम भी जिला पंचायत में सदस्य, मेरी बहन रोशनी यादव जी भी जिला पंचायत में सदस्य हैं। हम लोग जब समीक्षा करते हैं जिला पंचायत में, तब हम लोगों ने पाया कि मनरेगा में भी घोटाला हुआ, शिक्षा विभाग में भी घोटाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में मेरी बड़ी बहन रोशनी यादव जी ने मेरे साथी जिला पंचायत सदस्य भाई भरत यादव जी, भाई आसाराम कुशवाहा जी और तमाम हमारे जिला पंचायत के सदस्य, दीपक बंसकार जी, मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, सरोज राय जी, हम सब ने तय किया कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति को, यादीन अहरवार को हम जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाएंगे। मैं वादा करके आया था बनियानी में अगली बार जब आऊंगा तो पूरे गांव में रोशनी लेकर आऊंगा, और जब बहन रोशनी जी साथ में है तो रोशनी तो आनी ही थी साथियों। और अगले ही एक हफ्ते के अंदर 3 ट्रांसफार्मर इस बेटे ने लड़ाई लड़कर उस गांव में रखवाने का काम किया। निवाड़ी की जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और सरकार का अंग इस बार निवाड़ी से निवाड़ी की जनता देगी। सरकार में भागीदारी निवाड़ी की होगी तो निवाड़ी का विकास होगा साथियों। जो जनता के बीच में एक बेटे के रूप में जाएगा, एक भाई के रूप में जाएगा, एक नाती के रूप में जाएगा, एक बहन के रूप में जाएगा, उस व्यक्ति को ये जनता स्वीकार करेगी। इस बार माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने चुन चुनकर प्रत्याशियों को आपके बीच में भेजा है साथियों। पूर्व में कई सारे प्रत्याशी, कई सारे विधायक बिक गए थे। हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था, और आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से हटी तो 3.5 साल में जो पैसा इन लोगों ने सरकार को गिराने में लगाया था, सिर्फ उसका वसूली करने का काम इन्होंने किया। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना राशि इस गरीबों की, हम सब युवाओं की, माताओं बहनों के जो अधिकार की राशि थी, जो पैसा था, उसको लूटने का काम भाजपा के लोगों ने किया है साथियों। बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, क्या इन लोगों ने सरकार खरीदने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, क्या भाजपा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार पैसों की ताकत पर गिराई थी कि नहीं गिराई थी? तो वो पैसा कहां से आया? मैं आपसे पूछता हूं, वो करोड़ों रुपए कहां से आए? वो पैसे हम सबके पैसे थे, हम गरीबों के पैसे थे साथियों। इन्होंने मध्य प्रदेश को कर्जदार मध्य प्रदेश बना दिया। इन्होंने इस मध्य प्रदेश को, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश को खोखला प्रदेश बना दिया साथियों। मुझे कहते हुए दुख होता है, हम सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर 50,000 का कर्जा इस भाजपा की सरकार ने लाद दिया साथियों। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार में जब कोई कर्जा लेते हैं बैंक से, या कोई बिजली का बिल बकाया रह जाता है साथियों, तो उस कर्जे को हम सबको चुकाना पड़ता है। चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता? जब हमारे पिताजी कोई कर्ज लेते हैं तो बेटे को चुकाना पड़ता है। ऐसे इस मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर ले लिया। अब वो चुकाने की बारी आएगी तो हम सबको चुकाना पड़ेगा साथियों। लेकिन वो कर्ज की राशि हम सबके विकास में नहीं लगी, हम सबकी तरक्की, उन्नति और प्रगति में नहीं लगी, सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी है साथियों। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो विधायक रहे अनिल जैन, उनको कितने प्यार से हम सब ने विधायक बनाया था। इस क्षेत्र की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में 2 बार विधायक बनाया, लेकिन विकास निवाड़ी का नहीं हुआ, विकास अनिल जैन जी का हुआ साथियों। एक नट बुल्ट की दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति ने कैसे इतने बड़े महल निवाड़ी में बना दिए। कैसे भोपाल, इंदौर में जहां देखो उनके मकान हैं, जहां देखो वहां विधायक जी की जमीनें हैं। विधायक जी ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर एक जाति का शोषण करने का काम किया। माननीय विधायक जी ने, राजा राम यादव है हमारे भोजपुरा के साथियों, आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा। जैसे हम इस रोड पर बैठे हैं, ऐसे इस रोड पर, वहां पर भोजपुरा हाईवे पर राजा राम यादव की जमीन थी साथियों। लेकिन निवाड़ी विधायक जी की भूख इतनी बढ़ गई कि उनके विधायक जी के भांजे हैं टीकमगढ़ के सोनू पारस, उन्होंने उस भोजपुरा में जमीन खरीदी रोड से कई गुना अंदर। और माननीय विधायक जी की जो विधायकी की पावर होती है, उसका दुरुपयोग करते हुए उस गरीब किसान राजा राम यादव की जमीन को अनिल जैन ने रोड से हटाकर रोड के पीछे कर दिया और अपने भांजे की जमीन को रोड पर लाकर रख दिया। ये सब अगर संभव है तो भाजपा की सरकार में संभव है साथियों, अनिल जैन जी के प्रयासों से संभव है। बताइए
बताइए क्या ये सब सही है? ऐसा होना चाहिए? एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके बताइए, क्या उस गरीब किसान राजा राम के साथ अन्याय होना चाहिए? साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे जितने राजा राम यादव जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम ये बेटा, ये कांग्रेस की सरकार, ये मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जन कराएंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि अनिल जैन जी की पत्नी है निरंजना जैन जी, जिनको निवाड़ी में राजमाता के नाम से जाना जाता है। अगर कोई उनको राजमाता नहीं कहता है तो वो नाराज हो जाती हैं। उस दरबार में उस व्यक्ति की फरियाद नहीं सुनी जाती है। साथियों, उन राजमाता के ऊपर भी लोकायुक्त में एक फर्जीवाड़े का केस चल रहा है जमीन का। साथियों, उनने भी ओरछा में नगर पंचायत में सरकारी जमीन दर्ज करा ली, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। साथियों, और अब उस जमीन का केस भी लोकायुक्त में चल रहा है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस तरह के काम निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने लगातार इस पूरे निवाड़ी में किए। चाहे चुरारा हो, वहां कुशवाहा समाज की जमीनों पर भी उन्होंने कब्जा किया, उनकी आगे से जमीनें उठाकर पीछे कर दी। हर जगह जमीनों का भ्रष्टाचार, जमीनों का घोटाला निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी ने किया है। लगातार आपने ओरछा में भी सुना होगा कि कई बार जमीन सुबह इधर होती है और शाम को वो दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये सब अनिल जैन के नेतृत्व में हो रहा है। निवाड़ी विधायक अनिल जैन के नेतृत्व में कितनी बड़ी संख्या में, जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, जब इतना संकट का समय हमारे निवाड़ी और मध्य प्रदेश और पूरे देश में था, तो निवाड़ी विधायक की क्या जिम्मेदारी थी साथियों, कि वो आपके बीच में आए, आपका उपचार करवाएं, आपकी समस्या में आपके साथ खड़े हो, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करें। लेकिन अनिल जैन ने इन सब चीजों को ना किया। अगर आपके बीच में कोई आया तो ये बेटा आया, अमित राय जिजोरा आया। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्या मैंने दूर की, लेकिन मैंने अपने फर्ज को निभाया। मैंने भले ही एक आदमी का सहयोग किया, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाया जो एक बेटा होने के नाते एक बहन के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक माँ के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक पिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक बेटा होने के नाते उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और जब मैं गांव-गांव में राशन बांट रहा था, तभी अनिल जैन गांव-गांव से राशन चोरी कर रहा था। साथियों, बताओ अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात का जवाब दे देना, अगर सच बोल रहा हूं तो जोरदार तालियां बजा देना। साथियों, निवाड़ी में इतनी बड़ी संख्या में राशन की चोरी हुई, ये मैं नहीं कहता हूं, उसी समय के उसी भाजपा सरकार के शासन में बैठे हुए कलेक्टर की रिपोर्ट कहती है कि 33 करोड़ का घोटाला मात्र 1 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से हुआ है। अगर उसका गुणा हम 20 गुना करेंगे, 20 रुपए किलो के हिसाब से करेंगे, तो 500 से 600 करोड़ का घोटाला निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने निवाड़ी में राशन में किया है। हम भी जिला पंचायत में सदस्य, मेरी बहन रोशनी यादव जी भी जिला पंचायत में सदस्य हैं। हम लोग जब समीक्षा करते हैं जिला पंचायत में, तब हम लोगों ने पाया कि मनरेगा में भी घोटाला हुआ, शिक्षा विभाग में भी घोटाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला हुआ। चाहे कोई भी विभाग हो, निवाड़ी का घोटाले से बचा नहीं है। साथियों, उन्होंने तो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए भी जो भोजन आता है उसमें भी घोटाला कर दिया। क्या उन बच्चों के हक का भोजन खाकर ये कभी सफल हो पाएंगे? साथियों बताइए, क्या सफल हो पाएंगे? दीदी ने, हमने सबने जिला पंचायत में इसका विरोध किया और सारी जांच कराने के लिए आदेश दिया, लेकिन ये भाजपा की सरकार ने जांच नहीं होने दी। साथियों, सारी जांचें लंबित पड़ी हुई है, एक भी जांच नहीं होने दी, क्योंकि उन जांचों में सीधे सीधे अनिल जैन और उनके लोगों को फंसना था। साथियों, उनको उजागर होना था, इस कारण वो जांचें भी नहीं हो सकी। आपने देखा होगा निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी ने किस तरह से जनपद पंचायत चुनाव में असाटी बिलवाड़ा में जो चुनाव में धांधली हुई, बताइए एक बार हुई थी कि नहीं हुई थी, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोग बताइए, चुनाव में जनपद पंचायत के चुनाव में बेईमानी हरिओम कुशवाहा के साथ हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो हाथ ऊपर करके बताओ ना। एक गरीब कुशवाहा समाज के व्यक्ति को जिसने चुनाव में फार्म भरा, पहले तो उसको डराया गया, धमकाया गया, 2500-50 लाख का प्रलोभन दिया गया कि वो अपना फार्म वापसी कर ले। लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति ने फार्म वापसी नहीं किया, उसे अपनी जनता पर विश्वास था, उसने चुनाव में नामांकन किया और चुनाव लड़ा। लेकिन
उसको चुनाव कितनी बेरहमी की तरह से, किस तरह से बार बार गिनती करके हरिओम कुशवाहा को चुनाव हरा दिया साथियों। कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया। इसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आया। जिला पंचायत के चुनाव में मेरी बड़ी बहन रोशनी यादव जी ने मेरे साथी जिला पंचायत सदस्य भाई भरत यादव जी, भाई आसाराम कुशवाहा जी और तमाम हमारे जिला पंचायत के सदस्य दीपक बंसकार जी, मेरी मां जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं सरोज राय जी, हम सब ने तय किया कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति को ज्ञादीन अहरवार को हम जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाएंगे। जब हमने सबने ये तय कर लिया और उनको उपाध्यक्ष बना दिया तो इस भाजपा की सरकार को बड़ी मिर्ची लगी साथियों कि एक अहरवार समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने सम्मान दे दिया, इतने बड़े पद पर बिठा दिया साथियों। और उस बात का बुरा मानकर इन्होंने आपके इस बेटे को भाजपा से लात मार कर निकाल दिया साथियों। बताइए ये अन्याय मेरे साथ हुआ था कि नहीं हुआ था? आपने देखा था कि नहीं देखा था साथियों? इतना विरोध इन लोगों के अंदर कुशवाहा समाज के प्रति, अहरवार समाज के प्रति है। जब से मैं राजनीति में आया मेरी समाज पर भी इतने शोषण, इतने अत्याचार इस भाजपा की सरकार ने, निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने करवाए। हर क्षेत्र में मेरे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे सगे संबंधी हो, मेरी समाज के लोग हो, उनके साथ अन्याय करने का काम किया। मैं जिला पंचायत में अध्यक्ष, मेरी मां रही, मेरी मां जिला पंचायत की अध्यक्ष, उसके बाद भी मेरी बुआ का मकान तोड़वा दिया गया साथियों। बताइए ये न्याय है अन्याय है? मेरी बुआ का मकान इस भाजपा की सरकार ने तोड़ दिया। तमाम जगह हमारे लोगों पर कार्रवाइयां करवाई गई साथियों। चाहे यादव समाज की हम बात करें, आप लोग बताइए क्या 10 वर्षों में यादव समाज को अनिल जैन ने, भाजपा की सरकार ने न्याय दिया है क्या साथियों? बताइए। यहाँ यादव समाज की बड़ी संख्या है, बताइए आप लोगों के साथ न्याय किया है क्या अनिल जैन ने? सौतेला व्यवहार किया है। बनियानी गांव बगल में है, हमारे बनियानी से भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। 2 साल से बनियानी में, बताओ भरत यादव जी कहाँ है? लाइट थी कि नहीं थी? 2 साल से, 2 साल से पूरा गांव बनियानी लाइट के बिना रह रहा था। कैसे वहां लोग पढ़ रहे होंगे, कैसे लोग वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे साथी। मैं रात्रि विश्राम करने बनियानी में गया था। मैं बनियानी में हनुमान जी महाराज जी के चबूतरे पे पूरी रात सोया था, फट्टी पर सोया था कि नहीं सोया था? बताओ भैया। मैं वहां सोया था, मैंने भी उस गर्मी का एहसास महसूस किया कि कैसे लोग बिना लाइट के रहते हैं। और मैं वादा करके आया था बनियानी में अगली बार जब आऊंगा तो पूरे गांव में रोशनी लेकर आऊंगा। और जब बहन रोशनी जी साथ में है तो रोशनी तो आनी ही थी साथियों। और अगले ही 1 हफ्ते के अंदर 3 ट्रांसफार्मर इस बेटे ने लड़ाई लड़कर उस गांव में रखवाने का काम किया साथियों। लेकिन इस भाजपा की सरकार ने, इस अनिल जैन ने जहां जहां यादव समाज के लोग थे उनके साथ अन्याय किया, उनको उनका हक नहीं देने दिया। चाहे कोई भी गांव, ये नेंगवा तो खास तौर से टारगेट पे रहता है। इस क्षेत्र की जो 22 पंचायतें हैं उन्होंने हमेशा अनिल जैन का विरोध झेला है, हमेशा अनिल जैन का शोषण झेला है साथियों। चाहे कोरी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे रैकवार समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज के साथ अन्याय करने का काम अनिल जैन ने किया है। अभी उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। दीप नारायण सिंह यादव जी बड़ा नाम है, लोग उनको दद्दा कहते हैं। अगर जो दद्दा नहीं कहेगा तो वो उनकी नहीं सुनते। बताओ झूठी कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं? भाई साहब सुनना पसंद नहीं है, दद्दा कहोगे तभी सुनवाई होगी। तो इस क्षेत्र की जनता को दद्दा चाहिए कि बेटा चाहिए? आप लोग बताओ दादा। 80 साल का बुजुर्ग उनको दद्दा कहेगा क्या? कहना चाहिए क्या कि एक बेटे को आप चुनेंगे और अधिकार से कहेंगे अमित इधर आओ, ए अमित मेरी बात सुनो, मेरी गलेबान भी पकड़ लेंगे, मेरे कान भी पकड़ लेंगे, मेरा हाथ भी पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो बेचारे लोग यहाँ आए हुए हैं समस्त वर्गों के, ये कभी दद्दा का हाथ पकड़ पाएंगे क्या? बताइए जोरदार तरीके से, पकड़ पाएंगे क्या? मैं जब भी आपके बीच में आया, आपने चबूतरे पे लेटा दिया तो लेट गया, आपने सूखी रोटी खिला दी तो प्यार से खा ली, आपने मुझे जो सम्मान दे दिया उसमें भी मैं खुश रहा, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। मैं आप ही की तरह हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, वैसे ही रहना है साथियों। लेकिन ये बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग हैं, ये चुनाव जाएंगे तो आपके बीच से चले जाएंगे और फिर चुनाव आएंगे तो आपके बीच में आएंगे। इनके बाद में मून भैया आएंगे, उसके बाद
बाद में दूसरे भैया आएंगे। और यह हमारे निवाड़ी में भी बहुत यादव हैं। इन लोगों को भी नेतृत्व करने का अधिकार है, लेकिन उनके कारण यहाँ के यादव समाज के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में दीपनारायण जी का सहयोग करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद क्या 5 साल दीपनारायण जी आपका सहयोग करते हैं? बताइए साथियों, करते हैं क्या? जब सुख की बात आती है, जब दुख की बात आती है, तो वो आपके बीच में नहीं आते। जब चुनाव आते हैं तो रिश्तेदारियां बताने आपके बीच में आते हैं, नातेदारी बताने आपके बीच में आते हैं, समाज की बात करने आपके बीच में आते हैं साथियों। लेकिन सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में वो नहीं आते हैं साथियों। निवाड़ी की जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और सरकार का अंग इस बार निवाड़ी से निवाड़ी की जनता देगी। सरकार में भागीदारी निवाड़ी की होगी तो निवाड़ी का विकास होगा साथियों। एक आध सीट समाजवादी पार्टी या बीएसपी को मिलने से निवाड़ी का विकास नहीं होगा। बताइए झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? पहले भी दीपनारायण जी को 5 साल मौका दिया, लेकिन कोई भी उनको निवाड़ी में कहीं देखने को नहीं मिला, कहीं भी वो दिखाई नहीं दिए। तो एक तरफ दीपनारायण सिंह यादव जी बड़े नेता हैं, गरोठा से विधायक रहे, निवाड़ी से विधायक रहे, लेकिन क्या कारण है उनको इतने मौके मिलने के बाद 4 चुनाव में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है? 10 साल से गरोठा से हार रहे, 2 बार से निवाड़ी से हार रहे, उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे, उसके बाद भी वो ये नहीं समझ पा रहे कि निवाड़ी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। निवाड़ी की जनता सिर्फ उसको स्वीकार करेगी जो जनता के बीच में जाएगा, जो जनता के बीच में एक बेटे के रूप में जाएगा, एक भाई के रूप में जाएगा, एक नाती के रूप में जाएगा, एक बहन के रूप में जाएगा। उस व्यक्ति को ये जनता स्वीकार करेगी। एक तरफ 58 साल के अनिल जैन जी हैं, दूसरी तरफ दीपनारायण सिंह यादव जी हैं और तीसरी तरफ अवधेश सिंह राठौर जी हैं, और एक तरफ आपका ये 27 वर्ष का बेटा है जिसके साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ आप सबका आशीर्वाद है। ना मैं बाहुबली हूं, ना मेरे पास धन बल है, मेरे पास सिर्फ आत्मबल है और जनबल है, और आप सबका आशीर्वाद है। और निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवाओं का साथ इस भाई के साथ है। उन्हीं की ताकत की वजह से मुझे ताकतवर होने का एहसास होता है, और उसी ताकत के कारण इन ताकतवर लोगों से मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है साथियों। और पूरा विश्वास है, एक बार मेरे युवा जो मेरी आवाज सुन रहे हो, वो मेरी ताकत बनने का काम करना, जोरदार तरीके से हाथ ऊपर करके मेरा उत्साह वर्धन करने का काम करना साथियों। आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? बताइए। आपका साथ इस बेटे के साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है साथियों। बहुत सारी बातें हैं। माननीय कमलनाथ जी की जो वचन पत्र है वो गांव गरीब किसान के लिए है, हर क्षेत्र में है। चाहे किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी का विषय हो, चाहे नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए महिलाओं को सम्मान देने का विषय हो। ये भाजपा के लोग तो नकल करते हैं। जब कमलनाथ जी ने 1500 रुपए नारी सम्मान देने की बात की तो इस भाजपा सरकार ने उसको कॉपी कर लिया और लाडली बहना का नाम देकर सिर्फ 2 महीने 1-1 हजार रुपए बांटकर पूरा श्रेय लेने का काम किया साथियों। ये नकल कर सकते हैं, ये नकल करके तो पास हो सकते हैं, अकल से पास नहीं हो सकते हैं। अकल सिर्फ माननीय कमलनाथ जी के पास है, उन्होंने ये योजना बनाई थी। और सरकार आने के बाद हमारी एक नारी को सम्मान मिलेगा, एक माताओं बहनों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की है। जितनी भी पेंशन अभी मिल रही है उसको डबल करने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार करेगी। माननीय कमलनाथ जी ने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में गांव गरीब किसान के लिए हर जगह नई नई योजनाएं बनाई हैं। और सरकार बनने के बाद ये सब लागू कर दी जाएंगी। चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारियों की बात हो, पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, जो हमारे कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा था साथियों। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई साथियों। अगर कर्मचारियों की कोई हितैषी सरकार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। अगर गरीबों की कोई हितैषी सरकार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। अगर माताओं बहनों की कोई हितैषी सरकार है तो वो माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार है। अगर युवाओं की कोई सरकार है
है तो वो कांग्रेस की सरकार है। और युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों की अगर जन विरोधी कोई सरकार है तो वो भाजपा सरकार है। साथियों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय कमलनाथ जी के उनके उत्साह वर्धन के लिए। हम सबको बड़ी संख्या में कांग्रेस के लिए वोट करना है, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत सारी बातें और भी मुझे आपसे करनी है, पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ना कांग्रेस की विचारधारा में एक आध घंटे में आपको बता पाऊंगा, उनकी योजनाओं के बारे में बता पाऊंगा, और ना मेरे द्वारा किए हुए कार्यों को आपको बता पाऊंगा। मंच पर बहुत वरिष्ठ नेतृत्व हमारा उपस्थित है। तमाम षड्यंत्र रचे गए विपक्षियों के द्वारा कि हम में एकता नहीं है, लेकिन आज पूरी जनता और निवाड़ी के लोग देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस परिवार एक है। और ये कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन है, ये अनुशासन है कांग्रेस पार्टी का कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने चुन लिया उसको निवाड़ी जिले के नेतृत्व ने चुन लिया, और इस बेटे, इस भाई को आशीर्वाद दे दिया, और सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप सब लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाइए और इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।